कितना उत्तम है आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है। धन्यवाद है कि आज दिन भर प्रभु आपने हम सबको आदित्य पिता की आज दिन प्रभु आपने हमारे अनुदिन पर आशीष दे पिता। धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी आपके दया के लिए पिता परमेश्वर जी आज दिन भर के हर एक कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा जी आपने सहायता रखवाई के धन्यवाद है पवित्र प्रभु जी। धन्यवाद है प्यारे पिता की आज ये समय दिया कि हम सब बैठ करके आपके वचन को सुनने समझने पाए पवित्र प्रभु जी। धन्यवाद है कि आपके दासों को प्रभु और जितने भी साथ में आए उनके पत्नी बच्चों को प्रभु भैया को और अपने पूरे परिवार को सबको यीशु मसीह के लहू में छिपा के प्रभु जी और आपकी आशीष प्रभु हम सबके जीवन में बहुतायत से उठा। धन्यवाद देते पिता आज जो समय दिया प्रभु प्रार्थना करते हैं विमल के जन्मदिन के लिए पिता। धन्यवाद करते पवित्र प्रभु जी आज दिन प्रभु आपने अच्छा जीवन दिया पिता। प्रार्थना करते पवित्र प्रभु जी की आज के दिन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का वचन उनके जीवन में पहुंचे प्रभु और उसी के अनुसार चलने में उनकी सहायता रखवाई करें पिता। हम में से हर एक को नाम पर नाम आशीष दे पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत है गिन गिन के स्तुति करूं और पेज नंबर है 46 और सॉन्ग नंबर है 72। सॉन्ग नंबर है 72। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को करते हैं। स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे सर। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे सर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे नामों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं आमीन बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत पर चलते हैं और गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हम लोग को बीते दिनों संभाल करके रखा, और धन्यवाद इसलिए हर एक आशीषों के लिए पिता जो हम लोग को दिया है, और ये आज का दिन दिखाया कि जब इनका जन्मदिन प्रभु ने हम लोग मनाने के लिए समय दिया, प्रभु ने आशीष दिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। इसलिए ये हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखा, आने जाने में भी हम लोग की सहायता रखवाई किया, हम लोग गए भी घूमने फिरने भी, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते कि हर समय वो हम लोग के साथ बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले अप्रैल में हम आए थे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी हमने यहीं पे मनाई थी, और पास्टर जी आए थे वहाँ पे प्रेयर के लिए। उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और हम लोग उनको लेकर भागे थे क्योंकि उनका बॉडी पूरा डिहाइड्रेटेड हो गया था, डॉक्टर बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, और हम लोग उस समय बहुत परेशान थे क्योंकि मम्मी की जो कंडीशन थी उसमें मम्मी बार बार बेहोश हो जा रही थी, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। पूरी रात हम लोग ने ऐसे ही रोते हुए काटी, लेकिन प्रार्थना भी करते रहे कि प्रभु हमारी मम्मी को जो है, हम लोग क्योंकि मम्मी पापा के बिना कभी लाइफ सोची नहीं, तो उस समय बहुत डर रहे थे हम लोग। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मम्मी को नया जीवन दिया। आपने प्रार्थना करी थी मम्मी पापा के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि उनका जोड़ा आज भी सलामत है और भले चंगे हैं दोनों, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, मम्मी को फिर से एक नया जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें अपने वचन में चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दिया। हम सब जैसा कि जानते हैं कि हर एक बात में पिता को धन्यवाद दो और उसके वचन के निकट आओ। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम बात है। और आज पिता ने एक बार फिर से हमें भाई विमल के घर में पहुंचाया और भाई विमल का घर एक योजना बना कि हम बैठकर पिता के वचन को सुने। और सबसे उत्तम बात यह है कि आज भाई विमल का जन्मदिन है। सिस्टर इधर आ जाइए और तो सिस्टर भी इधर आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और आइए। हालेलुया। और भाई विमल को खुदा ने आज कौन सा जन्मदिन है भाई विमल का? कंप्लीट हो गए कितने साल हो गए? भाई विमल को खुदा ने बहुत आयत का जीवन दिया और आज तक पृथ्वी पर स्थिर रखा। और इस बात के लिए धन्यवाद का विषय है। और हम पिता के सम्मुख आए हैं, इसलिए आए हैं कि जो इस पृथ्वी पर भाई विमल को पिता ने बढ़ाया और भाई विमल को बढ़ाने के साथ हम सबको बढ़ाया, क्योंकि जन्मदिन केवल भाई विमल का नहीं, हम सब का है। क्योंकि पिता ने कहा कि देखो मैं तुमको बहुत आयत की आशीष दूंगा और तुम्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा और बुद्धिमान होगा वो जो मेरे वचन के निकट आएगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, बोले, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। वो मेरे पास आए। और यदि हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन को पिता इस पृथ्वी पर बढ़ाता है और हमें स्थिर करता है कि हम हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचने वाले खुदावन के निकट आकर उसको धन्यवाद दें। और मीटिंग 5 बजे होती है रोज, लेकिन भाई विमल ने कहा भाई बर्थडे है इसलिए थोड़ा लेट मीटिंग करिएगा। तो मैंने बिना इंफॉर्मेशन किसी को दिए 5:30 बजे का टाइम दे दिया और हमने 5:30 के बाद मीटिंग स्टार्ट करी है। जितने भाई बहन वेट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आज मीटिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं मैसेज नहीं देता, मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता और मीटिंग 5 बजे ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5:30, 6, कभी कभी महीनों में एक बार। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है और जो तैयार होगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। आनंद मनाओ कि हम पिता के निकट आए हैं और धन्यवाद दो कि इस पृथ्वी पर उस परम पवित्र स्थान पर हमें पिता ने बैठाया है, जो कि इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। क्योंकि जहां कहीं पर भी मेरा वचन होता है और जहां कहीं पर भी 2 या 3 एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वहां मेरी उपस्थिति होती है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब यहाँ पर जो मौजूद हैं अपने पिता की दृष्टि में बहुत आयत से इकट्ठा हुए हैं। हमारे जहनों में, हमारे मनों में बहुत से सवाल चल रहे होंगे और हम बहुत सी चीजों को लेके अपने जीवन में सोच और विचार में होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन से ये सारी विपत्ति या कलेश या इन बातों को जिनको मैं बार बार सोचता हूं और बिछौने पे जाकर उसको बार बार सोचता हूं, ये बातें कब दूर होंगी।
वह सारी बातें तुम्हारे जीवन से जाती रहेंगी। क्योंकि सुनो, जरा सा भी संदेह ना करो और किसी भी बात की चिंता ना करो। क्योंकि एक बात समझ लो कि जब तुम अपने सर का एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते और जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करते हो? अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करो, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। प्रतिदिन मेरे वचन के निकट आओ। ध्यान से देखो, आदम और हव्वा दिन के ठंडे समय इकट्ठा होते थे और पिता के वचन को सुनते थे। और जब तक वे इकट्ठा होते और पिता के वचन को सुनते रहे, तब तक शैतान उन्हें छू ना पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो संगति छोड़ी और उस संगति से हटे, वैसे ही वो उसी पिता से जिसने उनसे बनाया था छिपने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर तुम मेरे वचन के नाम में इकट्ठा हो, तुम मेरे वचन में संगति करो और एक साथ बैठकर ये वाद विवाद करो और इन बातों को सीखो कि कैसे हम पिता की शिक्षा और उसके वचन को जानने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करें। क्योंकि जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करोगे वो कभी व्यर्थ ना होगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, संदेह ना करना, हर समय अपने सृष्टिकर्ता की ओर ताकना। क्योंकि देखो, वही हर एक मनुष्य को बढ़ाने और आशीषित करने और उसको अपने बल के द्वारा सींचने के लिए सदा तैयार रहता है। धन्य है वह जो यहोवा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं। क्या ये धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। देखो, मैं किसी भी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि मेरी संगति में, मेरे वचन में तुमने इस पृथ्वी पर क्या किया। कहीं तुम्हारा मन लज्जित ना हो, इसलिए तुम लज्जित ना होने पाओ। इस पृथ्वी पर हर समय मेरे वचन में परिश्रम करते रहो और हर समय मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहो। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यशायाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका 44वां अध्याय। यशायाह 44 और उसकी 24वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 44 और उसकी 24वीं आयत। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, वो यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का रचने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को की शक्ति से फैलाया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है कि हर बात पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। अगर बात कुछ पति कहता है तो उसको सुनना चाहिए और सुनकर उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो नहीं सुनता वो खुदा के विरोध में पाप करता है। समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है, वचन बताता है, यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यहोवा तेरा उद्धार करता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब हमारे बच्चे का जन्मदिन आता है, या जब हमारा जन्मदिन आता है, या हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी होती है, या हमारे जीवन में कोई उत्सव आता है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन खुदा जो हर समय हमें थामता चलाता, जब हम बिछौने पे जाके सोते हैं उस समय भी हमारे शरीर के एक एक अंग को सहलाता है। मालूम है, गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, और वो नहीं जानती कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा किस रीति से बढ़ रहा है। हम अपना जन्मदिन, अपने जीवन के उत्सवों को बहुत तायत से मनाते हैं, लेकिन हम अपने जन्म के दिन को, अपने एनिवर्सरी को, अपने उत्सवों को लेके क्या यहोवा के सम्मुख जाते हैं? उसने कहा तुम इस पृथ्वी पर मेरे गवाह हो। बोले, अब बताइए, जो गवाह है, जिसको प्रभु ने वचन दिया है, जिससे प्रभु ने वाचा बांधी है, वही अपने जीवन के उत्सवों को लेके तमाम किस्म की बड़ी बड़ी जगहों पर जाके बैठे और मनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन के पीछे कौन होगा, कौन चलेगा? क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए अच्छी अच्छी जगहों को चुन लिया, और जो परम पवित्र स्थान यहोवा का वचन जहां होना चाहिए वहां हम नहीं हैं। हम आज अपने जीवन के उत्सवों को कहां मनाते हैं? हम आज अपने जीवन के उत्तम उत्तम दिनों को कहां ले आके रखते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन के सम्मुख आते हैं? क्या जिन भाई बहनों को हमने बुलाया अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी या उत्सव में, क्या उनको बैठाकर पिता के वचन को सुनाते हैं? हमें ऐसा लगता है वो सब सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि वह सब सुनेंगे तो उनके सामने वचन नहीं होना चाहिए, वचन में तो ऐसी सी बातें लिखी है, वो हमारे इनामी बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बस छोटी सी प्रार्थना करा देंगे, बस फिर उसके बाद पार्टी स्टार्ट कर देंगे। और पार्टी में डीजे का गाना या तो स्पीकर पहले सेट है और उस पर प्ले कर देंगे, बच्चे डांस करते रहेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाएगा बस, और फिर उसके बाद खाना कर देंगे। देखा देखा आपने देखा कैसे हमारी सोच है? सोच देखा हमने, अब हमारी सोच कैसी? वो जो हमारे बच्चे को हर एक सांस दे रहा है, वो जो हमारे बच्चे को बढ़ा रहा है, वो जो हमारे अपनों को बढ़ाता है। हमारे अपने थोड़ी सी दूर जाते हैं और हमको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, भाई अगर ये चल के उधर जाएंगे तो हमको दिखाई देना बंद हो जाएंगे। इनकी रक्षा कौन कर रहा है? कौन इनको बढ़ा रहा है? जो बढ़ा रहा है उसका नाम लेने के लिए हम लोगों के बीच में लज्जित होते हैं, हम शर्माते हैं। हम कहते हैं अरे पास्टर साहब को बुलाएंगे तो पास्टर साहब लंबी लंबी प्रार्थना ही कर देंगे, पता नहीं कौन सा वचन बोल दें, हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे रूठ जाएंगे। थिंकिंग देखिए आपने, जबकि खुदा कहता है कि उन्हें बुलाओ जिनके पास भोजन नहीं है। क्या? ताकि जब तुम अपने प्रति भोज को करो और उनको खिलाओ, बोले, तो वो तुमको बदले में कुछ दे ना सके। अरे भोजन तो आजकल सबके पास है, क्यों? ताली नहीं बजाएंगे? ताली नहीं बजाएंगे भाई, भोजन सबके पास है कि नहीं? तो पिता क्यों कह रहा कि उनको बुलाओ जिनके पास भोजन नहीं? ये वचन, जिनके पास नहीं उनको बुलाओ और इस भोजन से खिलाओ, और फिर जब इस भोजन से खिलाओगे तो वो बदले में तुम्हें कुछ ना दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक भोज है। पिता ने क्या करा? कहा जाओ
और जाकर एक न्योता दिया, जाओ जाकर लोगों को बुलाओ। उसने कहा जब तुम्हारे घर में उत्सव हो, जब तुम्हारे घर में आशीष हो, जब तुम्हारे घर में बहुत आयत से पिता ने तुम्हें आशीषित किया, बढ़ाया, और उन सारी बातों को लेकर जब तुम हर्षित हो तो भोज करना। क्या करना? वो उड़ाव पुत्र जब आया वापस तो पिता ने क्या किया? भोज किया, एक बहुत बड़ा भोज किया। क्यों भोज किया? क्योंकि वो मर गया था और आज जीवित हुआ है। हमारे पास एक भोजन है जो हमें सबको देना है, और उस भोजन के में क्या लिखा हुआ है? यशायाह 44 और उसकी 24वीं आयत। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। किसने बनाया मुझे? किसने? कब से बनाया? नहीं, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत संभाला है। नहीं, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। हेलो, मम्मी और पापा, भाई और बहन और इस संसार का कोई भी रिश्ता खुदा के वचन के तुल्य नहीं है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि हम बहुत अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। हमारा बनाया जाना बहुत अद्भुत है, क्योंकि जब मैं बनाया गया तो मेरी माँ ने नहीं देखा, मेरे पिता ने नहीं देखा, मेरे पड़ोसियों ने नहीं देखा, मेरी बहन ने नहीं देखा, मेरे भाई ने नहीं देखा। देखा किसने? गर्भ ही से। क्या? देखिए, समझिए, इस खुदा को जिसने गर्भ ही से मुझे बनाया, मैं अपने जन्म के दिन में उसी खुदा के वचन को कराने के लिए टालता हूं। सोचिए, सोचिए, आप तो भाई विमल के बर्थडे में जो वचन करा रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वचन को टालते हैं। केक कौन सा आएगा 5 दिन 6 दिन पहले डिसाइड हो गया है ना। खाने में क्या क्या होगा डिसाइड हो गया, किसको किसको बुलाना है डिसाइड हो गया। सबसे लास्ट में कहीं किसी ने कह दिया प्रेयर, अरे प्रेयर तो मम्मी बहुत अच्छी करती है, वो छुट्टी से कर देंगी बस। देखा आपने, चावल को धोने में इतना समय नहीं लगेगा जितनी देर में प्रेयर छोटी सी हो जाएगी। हमारी थिंकिंग कहाँ है? वो खुदा जो गर्भ ही से, कहां से बनाया? कैसे बनाया? गर्भ ही से तो भैया सब तो गर्भ से तो उत्पन्न हुआ है भैया, और क्या बड़ा होगा, मम्मी पापा ने संभाला, मम्मी पापा ने अच्छा से दिया। गर्भ ही से, गर्भ की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आइए गर्भ की ओर चले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इससे पहले कि मैं उत्पन्न हूं, मैं बोलूं, मैं चलूं, मैं फिरूं, मैं गर्भ की कंडीशन देखूं, क्योंकि गर्भ ही से। बोलो, हाँ, अब समझ में आया है? आया नहीं आया है? क्या बात, आया कि नहीं आया? हाँ, अभी और आएगा, देखिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 139। भजन संहिता उसका 139 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है। नहीं, 13। मेरे मन का
मेरे मन का स्वामी एवन तो तू है। 139 उसका 14 139 13 हम लोग की बात हाँ 13 अरे वो आई क्योंकि मैंने तेरी भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है, मैं तेरा धन्यवाद कौन सी करूंगा। बाइबल है? आई विल क्रिएट आप दूसरे पढ़ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 139 और उसकी 13वीं आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। कौन बोलता जन्मदिन के समय ये बात? मेरी तरफ देखें, याजक की तरफ देखें। जन्मदिन के समय कौन ये बात बोलता है? अपने हृदय पे हाथ रखें ऐसे और बताइए, बोलती हैं सिस्टर? देखिए, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिला, वो है दाऊद। मेरे बोलिए, मेरे मन के मुताबिक मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिला। एक शख्स मुझे मिला। देखिए, जो जानेगा, उसने क्यों कहा और अनंत जीवन, बोले और आनंद जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन एक बात सच्ची बात। यीशु मसीह को जानना। यीशु मसीह को जानना। जिस दिन आप जानेंगे, जिस दिन आप जानेंगे, उस दिन आप ये बात बोलेंगे। उस दिन आप ये बात बोलेंगे। जानेंगे ही नहीं तो आप अपने बच्चों को केक दिखाएंगे। जानेंगे ही नहीं तो आप अपने बच्चे से कहेंगे, बेटा तेरा जन्मदिन आ रहा है, कौन सा गिफ्ट चाहिए? जानेंगे ही नहीं आप तो आप अपने बच्चे के जन्मदिन पे तैयारी करेंगे, आप अपने पति के जन्मदिन पे तैयारी करेंगे। आप जानेंगे ही नहीं। यही तो पृथ्वी पे कोई पिता को नहीं जानता। मैंने तुझे रचा, मैं तेरा उद्धार करता, गर्भ ही से, ओ माय गॉड, गर्भ ही से कह रहा क्या? यशायाह 44, हालेलुया। एक हाथ इस पे रखे, एक हाथ रखे यशायाह 44 और उसकी क्या कह रहा? यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, यह वो तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया। बना के खत्म नहीं कर दिया, बनाता आया है। आया, अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है। इस समय तू प्रचार कर रहा है, अभी भी बन रहा है। गर्भ ही से बनाता आया। आमीन। आमीन। वचन को समझे, गर्भ ही से बढ़ाता आया। मैं बन नहीं गया या मैं बन चुका नहीं, मैं बन रहा हूं। और उसने कहा अंश अंश करके मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं गर्भ ही से मुझे बनाता आया। देखिए, देखा आपने? एक आयत पढ़ेंगे, ओ माय गॉड, इसको और क्लियर करें और क्लियर करें और क्लियर करें। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। यशायाह 48 प्रेज द लॉर्ड। Praise
यशायाह 48 और उसकी 4थी आयत। मैं जानता था तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसे ना हो कि तू कह पाए कि यह मेरा देवता का काम है, मेरी खुदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से हुआ। देखा आपने? अर्थात ये बातें जब मैं तुझे गर्भ ही से बनाया तो मैंने तुझे सिखाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी बढ़ती को किसी और स्थान में जाके रख दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी बढ़ती को और मेरे वचन को ना जानने के कारण कहीं और जाकर किसी और जगह पर कहीं और जाकर धन्यवाद की भेंट चला दे। मैं तुझे गर्भ ही से बनाता आया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस रीति से आज मनुष्य अपने जीवन के उत्सव को जाके मनाता है? कैसे मनाता है बताइए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी ये ख्याल आता है कि हम अपने जन्मदिन में अपने पिता को आदर देंगे, हम एक सभा कराएंगे, उस सभा में हम सबको बुलाएंगे और पिता का वचन खुलकर प्रचार होगा और पिता के वचन को आदर मिलेगा। लोगों के बीच में हाथ उठा के मैं गवाही दूंगा कि मेरे बच्चे को या मेरे पति को या मेरी पत्नी को खुदा ने बनाया, खुदा ने बढ़ाया। क्या हम इस रीति से अपने जीवन में पिता को आदर देते हैं? इसके लिए हमें तैयारी करनी होती है, और ये तैयारी जैसे केक का ऑर्डर देने की तैयारी नहीं है। ये तैयारी होती है हर एक दिन जब जब पिता तुम्हें बढ़ाता है। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो पिता ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोर की एक नई किरण दूंगा। क्या? प्रतिदिन। कब देगा? प्रतिदिन भोर की एक नई किरण। अगर पिता ना चाहे तो कोई मनुष्य भोर में आंख खोल नहीं सकता। ये पिता की सामर्थ जो गर्भ ही से बनाता आया है, वो मुझे सामर्थ देता, तब मैं भोर में अपनी आंखें खोलता और पिता के ओर से जीवन को प्राप्त करके और दिन भर के कामों को पिता के बल से जो मुझे मेरे शरीर में दिया करता हूं। इन बातों को जानने और समझने के लिए हमें वचन में इकट्ठा होना होगा, हमें वचन को समझना होगा, क्योंकि सबसे उत्तम स्थान पिता के निकट है। भजन संहिता उसका 139 और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा? मेरे मन का स्वामी तो तू है। मैं इससे पहले कि मैं अपने जीवन के उत्सव को पिता के सम्मुख रखूं,
इससे पहले कि मैं अपने जीवन के उत्सव को अपने बच्चे या अपने पति या अपनी पत्नी के और अपने घराने के उत्सव को पिता के सम्मुख रखूं, मेरे मन का स्वामी कौन है? स्वामी भाई, मेरे मन का स्वामी कौन है? अगर मेरे मन का स्वामी खुदा है तो वो लोगों को दिखाई देना चाहिए। क्यों सिस्टर? अगर मेरे मन का स्वामी खुदा है तो लोगों को दिखाई देना चाहिए कि नहीं? स्वामी किस पोजीशन में बैठता है? स्वामी घर की सबसे मेन स्थान पर बैठता है। स्वामी का स्थान अलग होता है वैसे कि नहीं है? अब आप सोचिए, आप 3 बहनें हैं, ठीक? आप तीनों बहनें, आप छोटी हैं, ठीक? अब ये छोटी वाली बहन के स्थान पे पापा को रख दो और ये छोटी वाली बहन को पापा के स्थान में रख दो और मम्मी वाले स्थान पर इनको रख दो और मम्मी वाले और इनके स्थान पर मम्मी को रख दो। घर कैसा होता? सब उथल पुथल, मतलब कुछ होता ही नहीं। सब एक कर्म के अनुसार से लगाया, और लगाया किसने? भाई, जब आपके पिता बैचलर थे, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी शादी किससे होगी। लेके आया और उनके सम्मुख खड़ा करा, और जब सम्मुख खड़ा करा तब भी आपके पिता में मन था, नहीं यार, शादी इससे नहीं होनी चाहिए। ताली बजाइए। अरे यार, ये कौन सी बात कर रहे हो? हमेशा याद रखिए। अच्छा, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? ऐसे पूछिए, ब्रदर, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो आप ये बात? इसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। आप भी पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। आप पूछिए, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो आप? इतने विश्वास से कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। पढ़ा है सबने कि नहीं? आप सबने पढ़ा है कि नहीं? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हम अपने लिए जिसको सबसे बेस्ट समझते हैं वो बेस्ट नहीं होता, लेकिन जिसको खुदा हमें देता है वो बेस्ट होता, और जिसको खुदा देता है उसके लिए हम इनकार करते हैं। मेरे जीवन में भी ये हुआ। मेरी पत्नी बैठी है, मैं इसके सामने कहता हूं कि जब मेरी इससे बात हुई तो मेरे मन में 2 राय चल रही थी। नहीं यार, हाँ चल रही थी, क्योंकि एक जगह और था हिसाब किताब, यानी कि वहां पर सब बहुत बढ़िया बेस्ट, जो चीज मुझे चाहिए था, जो चीज मुझे चाहिए था वैसा था, लेकिन जो चीज खुदा को चाहिए था वैसा नहीं था। देखिए, आप समझिए, आप हमेशा समझिए, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा खुदा की दी हुई ब्लेसिंग, खुदा के दी हुई आशीष, खुदा के कहे गए का इनकार करते हैं। और ये बात हर एक भविष्यवक्ता, हर एक दास और दासी ने किया। सबसे पहले इनकार निकलता मुंह से, फिर उसके बाद पिता किसी ना किसी तरीके से बुद्धि को टेढ़ी मेढ़ी करता और हम उसकी राह में चल देते। क्यों? क्योंकि पिता आने वाले समय के विषय में जानता है कि तेरे लिए उत्तम है क्या। इसलिए हम मनुष्य हैं, और कलाम में लिखा, मनुष्य ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना। तो जो हमारी चॉइस थी वो अंधकार थी और उसे हम बहुत प्रिय जानते थे, लेकिन खुदा ने आपके पिता के सम्मुख आपकी मां को रखा, लेकिन ये उनके बीच में पिता ने ऐसा तालमेल बिठाया कि वे समझ ही नहीं सके कि कब शादी हो गई। और आज जब वो एनिवर्सरी में बैठते हैं तो कहते हैं मेरे लिए सबसे उत्तम यही था। आज कहते हैं, उस दिन नहीं, जिस दिन शादी हुई उस दिन नहीं कह रहे थे, लेकिन जब आज बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में ये ना होता तो मैं ना होता। वो कहते हैं ये नहीं होती तो मैं ना होता। आज वे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? यही तो बातें हैं कि उसने गर्भहीन से बनाता आया। जो गर्भहीन से मुझे बनाता आया है वो जानता है कि मेरे शरीर में कौन सी नस मेरे जीवन में मुझे बाधा डालेगी।
वो पहले ही से वहां जाके उसको करेक्ट करता है। आमीन। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन है। अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दो। अपने बच्चों को कहो बेटा, अपनी पापा की राय, अपनी मम्मी की राय, अपने पति की राय, अपनी पत्नी की राय लेने से पहले अपने स्वामी की राय लेना। ओह माय गॉड, अगर तुम्हारा स्वामी तुम्हारा खुदा है तो हर एक चीज में तुमको उससे पूछना है। अब बताओ, क्या हर एक स्टेप में तुम उससे पूछते हो? और जब पूछते हो ना तो वो कुछ कहता है और हम हल्का सा कान को झाड़ते हैं, तो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, हाँ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम अपना करेंगे। यहीं पर खुदा कहता है मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से। क्या ये संपूर्ण मन क्या होता है सिस्टर? फिर वही वाली बात आ गई, देखा? अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। यहोवा पर भरोसा कब रखेंगे? जब वो स्वामी होगा, जब वो स्वामी होगा। और अगर स्वामी वो नहीं है तो हम ख्वाबी पुलाव बनाएंगे। इस बार देखना, नहीं तुम देखना, इस बार पापा मम्मी का 50 साल है। इस बार हम 50 साल बहुत बड़ा धूमधाम करके मनाएंगे। अब देखिए ख्वाबी पुलाव बनने लगे। इस बार देखना तुम 50 साल है पापा मम्मी का, इस बार देखना इनका 25 साल है जन्मदिन का। इस बार हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इस बार थोड़ा बड़ा करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको। बातें देखिए, बातें देखा आपने? मैं तो बातें सुन के डर जाता हूँ और मैं पता क्या करता हूँ, मन ही मन, क्या मन ही मन धीरे से मुस्कुराता हूँ। हाँ, मैंने बहुत करीब से जाना है इन बातों को। मैं जो रोज मीटिंग करता हूँ ना, तो मैं मनुष्य की एक एक नस जानता हूँ, वो कहाँ तक जाएगा, क्या और कहाँ पर जाके वो थक जाएगा, कहेगा पानी दो। मुझे खुदा ने चलते चलते इतना सिखा दिया। बात ये नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बात ये भी नहीं कि मैं बहुत बलवान या बहुत धनवान हूँ। बात ये कि मैं घमंड करता हूँ कि मैं खुदा के वचन को जानता हूँ। मैं इस बात पे नहीं आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मेरा खुदा मुझे बताता है, जिसे कहते हैं आत्माओं की परख। और ये बात हर एक मनुष्य के जीवन में है। आप भला मेरे सामने मना कर दो, लेकिन मैं कहूंगा कहीं ना कहीं छिपा है, क्योंकि हम पशु की संतान है ना। है? क्या हुआ? हाँ, मालूम है कि नहीं? अरे यार देखो, सुनाओ, पढ़ाओ इनको। हाँ, मालूम नहीं है? अरे बताया तो हो। अरे इतना प्रचार करा आपके घर में, आप ऐसे करोगे तो भैया हमको खुदा हम मारेगा। नहीं, अभी पढ़ाते हैं, रुक जाओ। पढ़ाने ध्यान। अरे भैया ऐसा ना कहिएगा, लेखा लेगा पिता मुझसे। हाँ भैया, सब कुछ जानो समझो, क्यों हम कह रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उत्पत्ति 3। बेटा सिस्टर बैठ जाइए, बहुत ध्यान सुनिए, वचन कुछ बता रहा है। उत्पत्ति 3:1 पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेरे पशु बनाए, पशु इधर ऐसे करिए, ऐसे करिए, करिए।
आज तक यही नहीं समझ में आया ना, आप समझेंगे। ये पशु जो है ना, ये पशु, हम सब इसकी संतान। पढ़िए जरा, यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर था। उस पशु का नाम क्या था? हमें गलत सलत पढ़ाते हो तो नहीं। अब एक आयत और खोलिए, उस पशु का नाम क्या है? पहले पशु का नाम मैंने दिखाया, समझ गए ना? अब आ जाइए लूका 3। भविष्यता का बात मानेंगी कि नहीं मानेंगी? भविष्यता की बात मानेंगी? है भविष्यता यूहन्ना की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यूहन्ना कौन है? यीशु मसीह के आगे जो भेजा गया आले का समाज। पढ़िए जरा लूका 3, 1 मिनट, हाँ 7। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, आमीन। उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों। सांप? यस। किसको सांप का बच्चा बोल रहा है? कौन बपतिस्मा लेने आए थे इधर? याजक और हम लोग कौन? सांप के बच्चे। वो पशु कौन है? सांप। हवा से किसने बात करी थी? सांप से बात करी। अब आइए ये पढ़िए और खोलूंगा। अरे भैया यार, तुम यार क्या यही सब करते रहते हो क्या? तुम आप और कोई काम नहीं है? तुमसे कह रहे हैं। और कोई काम नहीं है? जो जानेगा ना वो उसे स्वामी कह के बैठाएगा। मेरे कहने से थोड़ी ना कहा नहीं नहीं, इधर देखिए, नहीं सच में मेरे 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 जीवन का स्वामी तो यीशु है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा स्वामी। अरे जानने पर क्या हम लोग यूं ही थोड़ी ना रोड मीटिंग करने जाते हैं कि हम लोग पिकनिक करने जा रहे हैं। नहीं, हमने जानबूझकर समझकर मीटिंग करने निकले हैं। इनसे पूछिए तो देखते हैं। रोज घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो चुका है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घोषित हो चुका है कि नहीं? नहीं बताइए। हाँ, जिससे मिलिए सब कहेंगे उसके चक्कर में कहाँ आ गया। नहीं, मजा आती कि नहीं आती? यही मजा है। देखिए पढ़िए पहला यूहन्ना 3 अध्याय। वो पशु कौन है? और वो बपतिस्मा देने वाला, उनको जो बपतिस्मा लेने आ रहे उनको क्या कह रहे? सांप के बच्चों, पशु की संतान। यस, आगे पढ़ो। यूहन्ना पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो। अरे कहाँ पहुंच गए आप? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। हाँ 12वीं आयत। 3 अध्याय 12वीं आयत। हाँ, और कैन के समान ना बने है? जो उस दुष्ट से था। वो दुष्ट था। वो दुष्ट का नाम क्या है? सांप। तो कैन किससे था? सबसे। उस दुष्ट के समान ना बनो। इसलिए पिता ने कहा कि जब तक तुम्हारा जन्म ना हो नए सिरे से, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में पहुंच नहीं सकते। बाइबल को केवल नहा धो के सुबह पढ़ने नहीं है, इसमें परिश्रम करना है। इस समय मेरे पति, मेरे लोगों की बातें मेरे जीवन में चलती, बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ।
जितना अच्छा कर दो इन लोगों के लिए, है ना। इधर देखिए, जितना अच्छा इन लोग के लिए कर दो, जान तक निकाल के दे दो। कलेजा बोलो, क ले जा, कलेजा निकाल के रख दो। बोलो, लेकिन तब भी देखो वैसे ही हमसे बर्ताव करते। कितना आदमी परेशान इन बातों में, नहीं अपने मन का स्वामी खुदा को रखा ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन का स्वामी खुदा होगा, तुम्हें मनुष्य की बातें सुनाई नहीं देंगी, तुम धीरे से थोड़ा सा पृथ्वी से उठ जाओगे, और फिर तुम इस रीति से चलोगे, इस रीति से दौड़ोगे कि इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत तायत से पिता बढ़ाएगा। आमीन। लेकिन इसके लिए विश्वास करना होगा, इसके लिए तुम्हें एक परिश्रम करना होगा, इसके लिए तुम्हें अपने पिता के वचन में प्रतिदिन का, एक दिन में कितने बार खाना बनता बताइए? 3 से 4 बार। पता नहीं, 3 से 4 बार लीजिए, और लीजिए, नहीं तो तो टी टाइम भी तो ऐड करते हैं। और क्या, गेट टुगेदर नहीं करेंगे? तो गेट टुगेदर के बाद ही तो लंच होता है। कहीं बाहर जाएंगे पार्टी आर्टी में, तो वहां पहले गेट टुगेदर होता है, रिफ्रेशमेंट। ताली बजाइए। हाँ, रिफ्रेशमेंट भी तो कहते हैं उसको। ताली बजाइए, कस के हो जाइए। और फिर उसके बाद खाना होता है। तो वो तो सही कह रही है, 4 बार एक दिन में 4 बार खाना खाते हैं, और वचन में कितना परिश्रम करते हैं। वचन में परिश्रम कैसे होगा मालूम है? वचन में परिश्रम देखिए कैसे होगा। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को कोई भी बात अपने आप नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। क्या? क्योंकि पढ़ाना ही जीवन है। भाई मैं आपको कह दूं ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो फिर बेकार है सर। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी कुछ पूछना है भैया। हाँ, अभी पूछिएगा, पहले पढ़ा दो। यशायाह 41:9। यशायाह 41:9। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। हेलो, तू अपने आप को यूं ही ना समझ। मैंने तुझे लिया है, मैंने तुझे गर्भ ही से बनाया है, और जिसे मैंने बनाया, गर्भ ही से बनाया, जिसे मैंने लिया, दूर दूर देश से लिया, वो कह अरे हमें इकट्ठा इकट्ठा नहीं होना है। अभी गर्मी की छुट्टी हो रही, चलो हम सब इकट्ठा होंगे, और आज चलेंगे लुलू और कल चलेंगे उलू। हमारा इकट्ठा कहाँ होना होता है? लुलू उलू। अब बताइए, अब हम लुलू में इकट्ठा हो रहे हैं और लुलू में बम गिर रहा है। भाई लुलू जैसी जगहों पर, जितनी सुंदर सुंदर जगहों पर आप बम गिर रहा है, खंडर बन रहा है, तो बम कहाँ नहीं गिरेगा? जहां पर यहोवा का तेज होगा,
उसने कहा तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 होंगे, परंतु गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। हम इकट्ठा हो रहे लुलू में, हम इकट्ठा हो रहे उल्लू में, हम लोग की इकट्ठा होने की जगह वचन है ही नहीं। और हम बहुत चौड़े से कह रहे भैया हम भी तो वचन चाहते हैं, हम भी तो, हमारा भी तो घर का स्वामी चाहते हैं यहोवा है। अब कहीं मीटिंग हो ही नहीं तो क्या इकट्ठा होगा, क्या सड़क पे इकट्ठा हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर वचन में लिखा है, अगर वचन में लिखा है यशायाह 41 और उसकी 9 में, मुझसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। अगर उसने मुझे लिया है तो कहीं ना कहीं प्रार्थना हो रही है और मुझे उस प्रार्थना में इकट्ठा होना है। बात ये है, लेकिन हम होते हैं और कितने जल्दी कहते हैं नहीं नहीं भैया मेरे मन का, मेरे घर का स्वामी तो यहोवा है, लगा दो। हाँ, एक उस एक पत्थर लो, उस पर नाम लिख दो जीसस और टांग दो, लिख के टांग दिया जीसस, बस लिखा टंगा जीसस है, बाकी सब कुछ हमारे मन से होगा। ताली बजाओ, मजा आती कि नहीं? ये स्वामी केवल टेडी बियर है क्या? बैठा तो किनारे, ताली बजाइए, बैठा तो किनारे में इसको, और क्या, बाकी सब काम हम तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। मैंने तुझे पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, मैं तुझे पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है, तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है। अगर पिता ने मुझे ये कहा तो मेरा स्वामी मेरा खुदा होना चाहिए और प्रतिदिन मुझे अपने स्वामी के निमित्त इकट्ठा होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा इकट्ठा होना? इकट्ठा होते हो? संगति करते हो? कहाँ है? कहाँ है भाई? दास तो स्वामी के पास इकट्ठा होगा, और अगर दास स्वामी के पास इकट्ठा हो रहा है तो दास के साथ दास का परिवार भी इकट्ठा होगा। बेटी तो ट्यूशन चली गई, हाँ बेटी तो ट्यूशन चली गई, वो अपने जॉब से 7 बजे आते हैं, तुम हम तो भैया उठाते हैं, फिर भिंडी ले आते हैं, भिंडी को काटते हैं। तो स्वामी को छोड़ दो अकेला, फिर इकट्ठा कौन होगा? क्या तुम पशु की संतान? पशु कौन? सांप। सांप कैसे चलता है? पेट के बल। हमारा सब कुछ खाना पीना पेट। अरे मीटिंग में चले जाएंगे तो खाएंगे क्या? खाना कैसे बनेगा? पेट। बता तो रहे 4 बार खाते हैं। चार बार पेट। उसे तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। कलाम में क्या लिखा है? यशायाह, यशायाह और उसकी नहीं वो तो हो गया, आप बहुत देर में आए हैं, अभी कहा, ये तो पता नहीं कहाँ चल रहा है वचन भैया। यशायाह उसका 44वां अध्याय, आप पूरी मीटिंग सुनिएगा बैठ के आराम से। हाँ, यशायाह 44-24, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, कब से बनाया उसने मुझे? कब बनाया? ही से। अब बताइए आप, ये जिस दिन आपके यहां पर आ गया कि यार गर्भ से बनाया, भाई कैसे छोड़ दूं उसकी महासभा? कैसे इकट्ठा होगा? कैसे बोल? कोई मेरे पास आए और कहे कि भैया कल तुम मीटिंग ना करना, तो मैं बस क्यों उससे पूछूं कैसे? बताओ। नहीं, तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। कितने?
एक बार आया मेरे पास फोन, देखिए मैं वचन प्रचार करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। एक बार आया मेरे पास फोन, और उस फोन में आप सबको मालूम होगा मैं पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट करता था, प्रोग्राम करता था, आज भी मेरे भाई लोग करते हैं। तो उसका फोन आया, उसको मालूम नहीं था। देखा हाँ ब्रदर भाई इतने बजे आ जाइएगा, प्रोग्राम है, आज आप खाली हैं? मैंने कहा मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया है। उसने कोई बात नहीं, मेरा प्रोग्राम फंसा हुआ है, आप आ जाइएगा, कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्रोग्राम पूरा छोड़ दिया मैंने। अरे नहीं, मेरा नाम चलता है उसमें पिंटू। नहीं पिंटू भाई आप आ जाइएगा, बात की बात है, आप जितना कहेंगे पैसा उतना मैं दे दूंगा। मैंने कहा तुम अपने जीवन की पूरी कमाई भी दे दोगे तब भी मैं नहीं आ पाऊंगा। कहने भाई फिर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, पूरी कमाई दे देंगे तब भी नहीं आ पाएंगे। फिर उसने कहा कि मैं भाई आपको इतने 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा पूरा संसार एक तरफ कर दोगे ना? क्या एक तरफ पूरा संसार कर दो, पूरा संसार दे दो। कह दो बा एक दिन की मीटिंग छोड़ दो, क्या बाकी तुम रोज मीटिंग करने जाना, भाई एक दिन की छोड़ दो, अब तुम्हें पूरा संसार दे दो। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा। आप हमेशा याद रखिए, ये मीटिंग नहीं है, ये मेरा जीवन है। मैं तुमसे कहूं 5 मिनट तुम सांस लेना बंद कर दो, तो सांस ले 5 मिनट, 2 मिनट तुम सांस ना लो, नाक बंद कर दो। बताओ कौन कौन चाहता है? मैं तुरंत नाक दबाऊंगा उसकी। 2 मिनट मैं कह रहा 2 मिनट तुम सांस ना लो, मैं कस के नाक दबा दूंगा, फिर चाहे कुछ हो, 2 मिनट के बाद ही छोड़ूंगा। 2 मिनट तुम सांस ना लो घड़ी में देख के, बाकी तुम पूरा जीवन भर सांस लो। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि 2 मिनट आप सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो आप क्यों नहीं विश्वास करते कि उससे दूर रह के मैं जीवित नहीं रह सकता? सांस किसने फूकी और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, आप विमल भाई का जन्मदिन है, आप विमल भाई के साथ मेरा और आप सबका जन्मदिन है। तो पिता प्रतिदिन मनुष्य को बिछौने से उठाता है, और अगर हम बिछौने से उठे हैं तो हमारा जन्म हुआ है, और वो बोल रहा है कि मैं तुझे गर्भ ही से बनाता, और अगर मैं आज भी बन रहा हूं तो मेरा जन्म हो रहा है। और धन्य है वो मनुष्य जो अपने बनाने वाले के हाथों में रहता है। बताइए, कुम्हार के हाथ में जब तक मिट्टी रहती है थपथपाता रहता है, और जितनी बार थपथपाता है एक नई आकृति बनती है। वो मेरा कुम्हार है और मैं मिट्टी है, और वो मुझे जब जब थपथपाता तब तब मैं बनता हूं। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया जन्म दूंगा। इसलिए उसने कहा तुम हर एक क्षण एक नया जन्म उत्पन्न करोगे। इसलिए पौलुस कह रहा है मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया, अर्थात मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। कैसे हम बिना पिता की संगति के, बिना पिता के इकट्ठा हुए, बिना पिता की मंडली के कैसे रह लेते? मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता। हमारा छोटा सा झुंड है, ये भाई भी जानता है और ये बहन भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। हमारा छोटा सा झुंड है, हम लोग में कोई पहुंचा हुआ कलाकार नहीं है। पहुंचा हुआ कलाकार की वजह खुदावन ये शुरू से हमारा छोटा सा झुंड है, हम लोग चलते रहते हैं और बहुत आनंद। आज एक मीटिंग थी, अब उसको कल करा है, हम आपके पास आए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म के दिन को लेकर जो आता है वो पिता के सम्मुख प्रस्तुत होता है। हमें अपने बच्चों को इन बातों की शिक्षा देनी है, हमें अपने बच्चों को इन बातों की समझ देनी है,
हमें हर एक बात में अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में सच में एक स्वामी का दर्जा देना है। केवल कहना नहीं है कि नहीं मेरे मन का स्वामी, हाँ मेरा स्वामी तो यीशु मसीह है। और जैसे ही पता चला कि मीटिंग हो रही, भैया दूर बहुत है, क्या जाना तो चाहते नहीं, कैसे जाएं? कानपुर में एक वो है, कौन सा वो ड्रीम वर्ल्ड, बहुत बढ़िया खुला है वहां पर, जहाँ झरना अन्ना बहता रहता है, वो यमुना नदी के वहां से जाओ ना है, बिठूर में है। हाँ कानपुर में ब्लू वर्ल्ड। वहां सब पहुंच जाते हैं, वो दूर नहीं है, वो मीटिंग ध्यान से देखिए, यहाँ तक को देखिए, यहाँ तक को देखिए, ताली ना हो जाएगी अभी। मीटिंग दूर है। अरे अभी आपने तो कहा था कि आपका स्वामी के साथ क्या हुआ है, वो जानता, वो सब कुछ जानता। देखिए, जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। पिता ने हमें एक सेक्रीफाइस की डेफिनेशन सिखाई है। सेक्रीफाइस क्या, और ये सेक्रीफाइस एक मसीह के जीवन में हर क्षण होता है, क्योंकि उसे अपने शरीर और अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना होता है। उसे कहा, जब तक तुम शरीर और उसकी अभिलाषाओं को मार कर क्रूस पे नहीं टांगोगे तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। हर क्षण मरना है। यार ये कैसी बात कर रहे हो? तभी जीवन है। जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं पाओगे। वचन हमें बताता है, यीशु मसीह हमें सिखाता है कि तुम इस संसार के नहीं हो और ना ही ये संसार तुम्हारा है। मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया है। ओह माय गॉड, जो बोल तो रहा था कि मैंने दूर पृथ्वी के दूर दूर देशों से तुम्हें बुलाया है। हमें क्यों बुला लिया? तुम मेरे चुने गए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें गर्भ ही से रचा है, बनाता आया हूं। और तुम अगर इस पृथ्वी में मेरे गवाह नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? गर्मी की छुट्टी है, तुम्हारी गर्मी की छुट्टी चल रही है, पत्नी बैठी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, पेट्रोल सब डलाओ, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं सब। भाई भाई तो जानते हैं बस, ठीक नहीं, 12 गाड़ियां। कितनी? 12 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? जाओ कोई भी उठा ले जाओ। गाड़ियों की कमी है? एक से बढ़कर एक गाड़ी। क्या? 12-13 गाड़ियां हैं। जो भी गाड़ी में चाबी डालो, पेट्रोल डलाओ, चले जाओ, घुमाओ, गोवा चले जाओ, वहां चले। स्वामी से क्या कहें? स्वामी से क्या कहें? स्वामी कह रहा मेरा काम कर। नहीं स्वामी, अब गर्मी की छुट्टी हुई है, साल भर तो तेरे को 365 दिन करते, 10 दिन मेरे को दे दो बस, बाकी 355 दिन तुम्हारे हैं। अरे यार 1 महीने की छुट्टी है, जाओ घुमा लाओ। नहीं, हम घूम रहे हैं, हम जहां जाएंगे वहां वचन। हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बनाया ऐसा गया हूं कि मुझे मेरे मन में, मेरे हृदय में मुझे मालूम है कि मैं कैसे बनाया गया। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं है। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, आमीन,
जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, हम उस समय से धीरे बढ़ जाएंगे, बोलने में धीरे, सुनने में तत्पर। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो। भेड़ के बालों को कतर रहा है, चुपचाप भेड़ खड़ी है। तुम्हारे सामने ही तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, चुप। स्वामी ने ये बातें सिखाई हैं। स्वामी ने कहा, देखो, जिस दिन मैं तुम्हारे घर का स्वामी बना, या जिस दिन मैं तुम्हारे जीवन का स्वामी बना, उस दिन तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। मुस्कान देगी। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एक आयत पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी कहेंगे ये क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रचार ऐसे ही है सिस्टर। ओह माय गॉड, यशायाह 49 फर्स्ट वर्स। ये तुम जो बात बोलते हो वो तुम पढ़ा कैसे देते हो? बोलिए बोलिए, ए, इधर देखिए याजक की तरफ, बोलिए ए, ए, तुम जो बात बोलते हो, बोलिए, उसको पढ़ा भी कैसे देते हो? देखिए अभी जो बात बोल रहे हैं उसको पढ़ाएंगे। यशायाह 49 फर्स्ट। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। ये देखा, अगर वो स्वामी है मेरा तो मैं कहूंगा गोवा जा रहा हूं, और स्वामी कहेगा गोवा नहीं, तुझे वहां जाना है। यूना क्या कह रहा? यूना क्या कह रहा? प्रभु कह रहा जाओ, वहां जाओ। कहा? निन्नवे नगर। नहीं नहीं, छुट्टियां हुई है, मैं तर्किस जाऊंगा। वही वाली बात है। अभी स्कूल की छुट्टी है, 120 125 टीचर है, सब आएंगे, सब बताएंगे मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, मैं रोज गया, मैं रोज गया। चलोगे? चलोगे? हकीकत बता रहा, बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है। देखो क्या कह रहा, पढ़ो जरा। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। नहीं, हमें सुनना होना नहीं। हाँ, मेरे मन का स्वामी तो यहोवा है, सुनना होना नहीं है। पैर देखिए, पैर 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 पैर। सिस्टर, सुनना होना नहीं है। मेरे मन का स्वामी तो यहोवा है। मेरे बोलिए, मेरे मन का स्वामी तो सुनो, सुना नहीं है, तुम हमारी सुनो। वो कह रहा, पृथ्वी के दूर दूर के राज्य राज्य के लोगों, मेरी ओर ध्यान लगाकर सुनो। आगे, यहोवा ने मुझे गर्भगीत में से बुलाया। ओहो, यहोवा ने तो मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं भाग रहा हूं तर्किस। तुम हमेशा जब देखो तब बाइबल ही पढ़ते रहते हो। तो कम बंद करो, कभी पत्नी से भी तो बात कर लिया करो। अब हमें अपने वचन ना बताओ बाइबल के, हमें भी मालूम है क्या टोन है हमारा। हमारा टोन क्या है, और देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान लगाकर मेरी सुनो, यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया। मैं ऐसे ही नहीं आया। हम ऐसे ही पहुंच नहीं सकते खुदा के पास। राजा, अधिपति, अधिकारियों ने चाहा जो बातें तुम सुनते हो वो बातें वो सुने, लेकिन आज तक नहीं सुन पाए।
मुझे बुलाया है। कलाम कह रहा है यहोवा ने तुझे मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था। ये बातें कब करोगे तुम यार? अभी भी दूध पीते बच्चे की तरह यशायाह तुम बोल रहे हो। यशायाह के पास संसार में घूमने फिरने का समय नहीं है। यशायाह के पास केवल एक बात है कि मुझे मेरे पिता ने बुलाया है, और जब मैं मां के पेट में ही था तभी उसने मेरे नाम को रखा है। और ये कह रहा है जब मैं मां के पेट में ही था तभी से उसने मेरा नाम बताया। ये मेरे नाम को बताने वाला मेरा खुदा, मुझे गर्भ ही से चलाने वाला मेरा खुदा, मुझे अद्भुत रीति से बनाने वाला मेरा खुदा, मेरे मां के गर्भ की हर में हड्डियों को बढ़ाने वाला मेरा खुदा। और उसके बाद मैं कहूं कौन खुदा? कौन खुदा? भैया देखो, एक बात समझो, जिस दिन वचन मिला उस दिन से वो जन्म का लंगड़ा जो मंदिर में बैठा दिया जाता था, जिस दिन वचन पहुंचा उसी मंदिर के अंदर उछल रहा। ताली बजाओ। मतलब वचन का ये संकेत है कि अब तुम बैठोगे नहीं, अब तुम बैठकर वचन को सुनोगे नहीं, अब तुम चलोगे। और जब तक आप चलेंगे नहीं, पूरी बाइबल प्रचार कर दो, सारे प्रकाशनों की बातें खोल दो, पूरा स्वर्ग से यीशु मसीह वहां से अनाउंसमेंट कर दे, तब भी तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। यीशु मसीह खुदा, यीशु मसीह पिता, यीशु मसीह पुत्र, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, लेकिन देह में खड़ा है, स्वर्ग से आवाज आ रही, ये मेरा प्रिय पुत्र। क्यों? क्योंकि दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। कहां यीशु मसीह ने बाइबल ली और अपने घर में पढ़ना शुरू कर दिया? निकल गया गली गली, नगर नगर, गली गली नगर नगर, हर जगह जाके घुस गया। क्या फाड़ दिया, सब उधम मचा दिया पूरे यरूशलेम में, पूरे नगर में आग लगा दी। सीधे बैठो, एकदम सीधे। हाँ, पूरे नगर में आग लगा दी। अरे अगर हम उसके पुत्र पुत्री तो कैसे घर में बैठ के बाइबल पढ़ लें? घोड़े का बेटा, घोड़े का बच्चा, उसको जितना बांध दो, लेकिन जब दौड़ेगा तो बताएगा कि उसका बेटा हूं। जिस दिन वचन मिल गया उस दिन उकाब की नाई उछलूंगा और उड़ूंगा सबसे ऊंचा, कोई रोक नहीं पाएगा। और यही जीवन है। कब तक अपने घर में अपने 4 टाइम का खाना बनाते रहोगे? कब तक अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने लोगों को मारते रहोगे? मर रहे हैं हम, स्लो पॉइजन। क्या? हाँ, हकीकत बात बता रहे, धीरे धीरे करके हम खुदा से दूर हो रहे हैं। हमारा जीवन ये नहीं है। हमारा जीवन है पिता के साथ चलना, हमारा जीवन है यीशु मसीह के साथ इकट्ठा होना, हमारा जीवन है उसके साथ भोजन करना, हमारा जीवन है उसके साथ संगति करना। क्या उसने नहीं कहा मेरे पीछे हो जाओ? कौन हुआ उसके पीछे? कौन हुआ उसके पीछे? नहीं नहीं, स्वर्ग का राज्य तो हमें को मिलेगा, हम क्रिश्चियन है। 6 किलो केक बनवाया था पिछली बार। अरे हम तो देसी घी के बिना केक ही नहीं बनवाते। ईसाई को कभी केक बनवाते देखा आपने? जिस दिन ईसाई को केक बनवाते हुए देखिए और केक बनवाने जाइए और देखिए केक कैसे बनवा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि पूरी 101% मूर्ति पूजन।
केक बनवाना नहीं मूर्ति पूजक है, केक के सामानों को, केक की चीजों को इस तरह से जो कि करना, बटोर बटोर के करना, इतना नाम लेना, इतना मेन पॉइंट पे रखना। मेरा दिल दिमाग उसी में है। हाँ, कि काजू कहाँ रखा है, बादाम कितना काटा है, घी कौन से डिब्बे में, ये मूर्ति पूजक की निशानी है। मेरा भाई पूछता है केक बनवाना, मैं कहता जाओ भाई, इनसे पूछिए, इनसे मैं कहता जाओ जाके केक का जो सामान लाना ले आओ, केक जाके बनवाया हो, जितना पैसा बताओगे दे देंगे। नहीं जाता, और जैसे आता पहले लाओ खाओ, खाते सबसे पहले काट के, तुरंत तुरंत आया नहीं कि बस लाओ भैया लाओ, खाने का सामान है, खाएंगे। हमारे लिए रोज क्रिसमस है, रोज ईस्टर, रोज गुड फ्राइडे और रोज जन्मदिन, सब त्योहार मेरा रोज है। पिता के संगति में रह के उसके साथ रोज गुड फ्राइडे और रोज ईस्टर, रोज उस आते हैं क्रिसमस और रोज जन्मदिन। मैं कहता रहा हूं मेरी एनिवर्सरी है आज। अब पूछे कैसे? एनिवर्सरी दिखाओ, एनिवर्सरी है आज तुम्हारी है। आज आज एनिवर्सरी है मेरी। Praise the Lord.
प्रकाशित वाक्य 21:2। प्रकाशित वाक्य 21:2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को मैंने मेरी एनिवर्सरी मैंने हाँ पढ़े। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की है। ये है कलीसिया दर्शाती स्त्री को, और अपने पति के लिए श्रृंगार करके प्रभु भोज में आती, और भोज दर्शाता है विवाह के भोज को। एक विवाह का भोज है, अर्थात जब हम मीटिंग में आते हैं तो हम अपने पति के लिए श्रृंगार करते हैं, दिखावटी श्रृंगार नहीं, बल्कि पूरी रीति से प्रभु के लिए ईमानदारी से श्रृंगार करके हम बैठते हैं कि आज हमारा पति, हमारा स्वामी, जिसे कहते हैं कि मेरे मन का स्वामी मेरा खुदा है, क्या आज्ञा देगा। एक सच्ची कलीसिया हमेशा अपने चरवाहे की ओर दृष्टि करती है। और मेरी एनिवर्सरी इसलिए क्योंकि मैं अपने पति के साथ एक हो रहा हूं। हम वचन में प्रतिदिन एक होते हैं और तब इस संसार की अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं। यही है संगति, यही है इकट्ठा होना। और इसी को पिता ने कहा, तुम अंत समय तक जब इन बातों को पृथ्वी पर होते हुए देखो तो मेरी संगति में और एक हो लेना। बचाएगा कौन? मेरा पिता। ये मेरा पिता भी है, ये मेरा पति भी है, और ये मेरा सब कुछ है। इसलिए मेरे लिए एनिवर्सरी, मेरे लिए गुड फ्राइडे, मेरे लिए क्रिसमस, मेरे लिए जन्मदिन, सब कुछ आज है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं अपने सृष्टिकर्ता के सम्मुख जाता हूं उसमें मुझे सारा आनंद मिलता है। आप जब अपने पति के साथ रहते हैं, आपको संसार में कोई मिले या ना मिले, लेकिन आप उसका हाथ पकड़ के कहीं पर भी जाने की ताकत रखते हैं। आपको मालूम होता है मेरा पति मेरे साथ है। ठीक इसी तरीके से एक अच्छी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया हमेशा अपने पिता, अपने पति, अपने चरवाहे पे विश्वास करती है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यही जीवन है। मैं बोलता हर चीज का प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ पूछिए। जो हमको वो बताया है सर के विषय में कि सब बच्चे, सांप के बच्चों उत्पत्ति में दिखा दिया, यूहन्ना में दिखा दिया, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष का फल था, बच्चे इन द सेंस मतलब कि हवा और सर्प के साथ कुछ था संबंध। सर्प जो है वो उसके साथ हवा एक हुई, यानी कि उसके साथ व्यभिचार किया, तभी तो कैन दुष्ट से हुआ। देखिए, हाँ, कैन दुष्ट से हुआ और बाइबल में कैन की उत्पत्ति दी हुई है कि कैन किस प्रकार से पैदा हुआ है ना? तो उसका तो दिया कि आदम हवा मिले तो कैन पैदा हुआ। आदम और हवा के मिलने से पहले हवा सर्प से मिली। और उसका पैदाइश आइए पढ़ाए, दिखाइए। ताली बजाइए, सब पढ़ा देंगे। और एक चीज और इतिहास है, पहले एक चीज पहले क्लियर है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कैन दुष्ट से था, आमीन है, और हाबिल आदम से था, लेकिन हाबिल मर गया। अब हाबिल मर गया तो कैन जीवित है, यानी कैन दुष्ट, यानी कि झूठी कलीसिया। अब सच्ची कलीसिया कैसे आएगी? भाई हाबिल तो मर गया ना, कैन ने हाबिल को मार दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाई दो बच्चे हुए, एक कैन एक हाबिल। हाबिल
खुदा की संतान आदम की, क्योंकि हाबिल की भेंट खुदा ने क्या करी थी, और केन की भेंट, नहीं करूँगी। केन दुष्ट से, क्या, केन दुष्ट से। अब सुनिए, केन ने हाबिल को मार दिया, अब झूठी कलीसिया है केन, तो अब सच्ची कलीसिया कैसे होगी? अब आइए पढ़ाएं, तब आप ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए तो पहले आदम हवा का तीसरा वादा, शेर पहले पढ़िए, 4 का 2, 4 का 1। एक मिनट रुक जाइए 4:25, क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। 4:25, क्योंकि वो व्यभिचारक है ना भाई, इसलिए तो हमें नए चेहरे से जन्म लेना है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कह के शेत रखा। उसका नाम ये कहे कि सेद रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए, खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने यानी उस दुष्ट ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। इसलिए तो एक एसाव और एक याकूब हुआ। ओ माय गॉड, ये सारे वंश चलते चले आ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, स्त्री का वंश और सर्प का वंश, एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। अब आप समझिए, हाबिल के बदले सेत, और कैन कहां से था? दुष्ट से था। यहाँ लिखा है पैरातुलुकियुस में क्या 1:4 में लिखा है कहां पर? पैरातुलुकियुस, पढ़िए। और उन कहानियों के अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, तो और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। इनको छोड़ के थे लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। तो इसमें क्या कर रहे हैं बताइए, इसका क्या है? इसमें क्या है? केन और हाबिल का इसमें क्या कुछ है? कैन हाबिल का नहीं है, इसमें सेत कहाँ है? झूठे शिक्षकों के उल्टे। झूठे शिक्षक तो वही तो झूठी कलीसिया दिखा तो रहा हूं मैं आपको, एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। समझिए समझिए, नहीं है, अरे समझिए है, हम एक्सेप्टेड नहीं है इस बात। किस चीज के लिए एक्सेप्टेड नहीं है? जैसे कि कैन का जन्म है ना, और उस दुष्ट से था, सर्प से। बाइबल में पढ़ा दिया, केन दुष्ट से था, हाँ, ये सर्प दुष्ट है। वहाँ पे लिखा है आदम अपनी पत्नी के पास। है? एक बात कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, हाँ। इसमें लिखा है आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हम्म। वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म देकर उसने कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। एक पुरुष पहले हवा किसके पास गई, फिर उसने किसको फल? आदम के पास गई। तो वो फल कौन सा था जो खिलाया उसने आदम को? वो तो उसने जब पाप किया, जब वार्तालाप चला, वार्तालाप। देखिए एक मिनट नहीं सिस्टर, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए आदम के पास गई, आदम के पास जाने से पहले वो हवा के पास आई। पढ़िए, आइए। वो तो पाप उसने किया जब उसने नहीं। खाया, आदम को फल के पास जब हो गए। एक बार पहले फल को देखिए, तो फल क्या है, कौन सा फल था वो? नहीं, वो फल कौन सा था? आप बताइए, आप पता ही नहीं चला। भले और बुरे का ज्ञान था। क्या भला बुरा होता है? वाटिका में कहाँ लगा था? बीचों बीच। ये वाटिका है और इसके बीचों बीच में जो फल है, कोई सेब थोड़ी ना था, कोई सेब थोड़ी ना था। पहले पढ़िए, दृष्टांतों में पढ़िए। वो तो यीशु मसीह कह रहा मैं जीवन की रोटी हूँ, तो आपको कहीं वो रोटी का दिख रहा है? आप कहोगे नहीं यीशु मसीह तो रोटी है ही नहीं, वो कह रहा मेरे मांस को खाओ। भाई आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि यीशु मसीह ने आदम को जो बनाया था उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था कि नहीं है? अब व्यभिचार की संतान नहीं होना था, बल्कि कह के होना था। लेकिन हम सब व्यभिचार की, तभी तो यूहन्ना ने कहा कि ये सांप के बच्चों, क्यों? पूरी मानव जाति पे पाप आ गया। जब वो उसने जो पाप किया, उसके बाद जो बच्चे उत्पन्न हुए तो पापी कहलाएंगे।
हाँ, जनरेशन जो है वो पाप से सब पाप से हुए। इसे तो कहा बाइबल में लिखा कि सब के सब पापी, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कहे कि हम शुद्ध है। आदम से लेकर सब ने पाप किया, सब के सब पापी। लेकिन एक है जिसने अपने द्वारा, यानी यीशु मसीह, देखिए व्यभिचार के द्वारा नहीं हुआ। हमें समझ नहीं यीशु मसीह पहले बताइए व्यभिचार के द्वारा हुआ, और पहला आदम व्यभिचार के द्वारा हुआ है? नहीं इसको परमेश्वर ने ये तो ये यानी कि खुदा की मर्जी ये नहीं थी। लेकिन अच्छा, आत्मा के पास कोई बीज नहीं है। आप सुनिए, आत्मा के पास बीज है नहीं है, और दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। उसने सर्प का सहारा क्यों लिया? क्योंकि उसने क्योंकि सर्प के पास बीज है, सर्प के पास बीज है, और वो बीज जो सर्प के पास है वो है पशु का बीज। अब सुनिए, क्यों उसने यूहन्ना ने कहा पशु की संतान? भाई अगर संतरे का बीज बोगे, ओ माय गॉड, तो संतरा निकलेगा। अमरूद का बीज बोगे तो, और अगर पशु का बीज लेकर बोगे तो, इसलिए तो उसने कहा ए सर्प की संतान, क्योंकि आत्मा के पास बीज नहीं था। लेकिन सर्प बहुत धूर्त था, और सर्प बहुत सुंदर था, सर्प बहुत सुंदर था। और सर्प रेंगता नहीं था पेट के बल, सर्प चलता था, और सर्प बहुत चतुर था। लेकिन सर्प बहुत धूर्त था, और उस सर्प के बीज को लेने के लिए वो आत्मा सर्प के अंदर आई। अब हवा पहले उससे बात करी। अब देखिए फल का, देखिए जो नेचर है वो देखिए क्या है। पढ़िए, समझिए, इन बातों को समझना पड़ेगा, नहीं तो शैतान तो हमें बताएगा देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर बाइबल गलत हो जाएगी। फिर ये बताइए कि कैन कैसे, तो आपका खुदा कह रहा है दुष्ट से, तो आदम दुष्ट है क्या? नहीं, अंदर केन के अंदर शैतान का समझिए, स्वभाव था। स्वभाव नहीं था। कैन दुष्ट से, दूसरा किया कैन दुष्ट से, कैन दुष्ट से, एसाव भी तो दुष्ट से। एसाव क्यों नहीं स्वीकार किया गया? याकूब क्यों स्वीकार किया गया? सेत को क्यों लाया प्रभु? हाबिल की जगह सेत क्यों आया? क्योंकि एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। यही तो वचन बता रहा है हमें वचन यही तो बता रहा है। अब आप देखिए, पढ़िए, समझिए। स्त्री ने सर्प से कहा, देखिए पढ़िए, बाइबल बंद कर दी। इतनी जरूरी बातें चल रही हैं, आप ढोलक बजा रही हैं, और फिर बाद में कहेंगे मेरे मन का स्वामी यीशु मसीह। यही प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री ने सर्प से कहा, उत्पत्ति 3:2। इस वाटिका से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। ये स्त्री ने गलत प्रचार कर दिया, तो जबकि खुदा ने कहा था खाना नहीं, छूने की बात ही नहीं हुई थी। ऐसा कौन सा फल है जो खाने पे पता चलता हम नंगे हैं? अपनी नग्नता को छुपाने लगे, वस्त्र उतर गए। वाटिका का बीज का वृक्ष, वाटिका ये रही, बीच में कौन सा फल है? व्यभिचार का फल। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, आगे पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन खुदा और आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये कौन सा फल है जिसकी खाने से आंखें खुल जाती हैं? ये कौन सा फल है जिसके खाने से आंखें खुल जाती हैं? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, चाहने योग्य मन भाव, ये कौन सा फल? ये है व्यभिचार। इसलिए जब स्त्री आदम के पास फिर गई तो सेत हुआ। अभी जब आदम के पास आई तो हाबिल, इससे पहले कि आदम के पास आए, वो फल जो उसने सबसे खाया वही फल उसने उसको दिया। इस तरह से उनकी नंगनता सामने, उनके वस्त्र जो पिता ने उन्हें ओढ़ाए वो हट गए। अर्थात खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम एक दूसरे के साथ एक होगे तब संतान उत्पन्न होगी। खुदा ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। अर्थात कहे कि जो तुम कहोगे और हो जाएगा। आमीन। संतान खुदा ने कैसे उत्पन्न करी? कहा और हो गया।
कैसे उत्पन्न करी? मरियम के गर्भ में संतान कैसे उत्पन्न करी? यूसुफ के द्वारा उत्पन्न करी कि कहने के द्वारा उत्पन्न करी? अरे यार, जबराइल ने कहा ना, हाँ, तो वो वचन एक्सेप्ट किया ना, तो वो कहने के द्वारा, शब्द के द्वारा ना, और शब्द दे बना। क्या वचन में पढ़ते हो? शब्द दे बना। उसने उस शब्द को ग्रहण किया। अब आपके दिमाग में एक चीज ये चल रही है कि एक शब्द के द्वारा एक स्त्री गर्भवती हो रही है। मरियम ये तो कह रही है, कैसे हो सकता है? अगर पिता एक शब्द के द्वारा उत्पन्न कर रहा है तो पुत्र भी शब्द के द्वारा उत्पन्न करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो हमें इस रीति से बढ़ना था, ना कि हमें व्यभिचार करना था। इसीलिए पिता ने यह व्यभिचार करना बहुत घोर पाप रखा है। इसलिए पिता ने एक आज्ञा दी, फिर एक आज्ञा मूसा को दी कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। ये अब आप समझे, अगर हम लिखे हुए को पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हमारे पिता रोज वचन देगा, आत्मा आएगा तो समझा देगा। लोगों के सामने आप कैसे बता पाओगे? कैसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे? लोग कहते हैं भैया बिना उसे मिले संतान उत्पन्न होती ही नहीं, और आज सबके देवी देवता एक दूसरे के पति पत्नी हैं। लेकिन हमारा खुदा पति पत्नी थोड़ी ना है। हमारा खुदा तो कह के उत्पन्न करता है। हमारा खुदा तो मरियम के गर्भ में शब्द आया और गर्भवती होगी। तब ये एक चीज हो रही है, और एक हो रहा है कि हव्वा आदम से मिल रही है। समझिए, यही है। इसलिए यूहन्ना ने कहा ए सब की बच्चों, इसलिए उसने कहा यह अवश्य है कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्म लो। नए सिरे से जन्म, क्योंकि हम सब व्यभिचार की संतान है। इस तरह से कौन सा ऐसा पाप हुआ जिसके कारण मृत्यु सब में आ गई? भाई आदम और हव्वा ने पाप किया था सिस्टर, है? हम लोग को थोड़ी ना पाप किया था। हम लोग में कैसे मृत्यु आ गई? क्योंकि वो उसी में से, हम सब उसी तरीके से उत्पन्न हुए हैं। यही मृत्यु है, यही मृत्यु है। हम सब मृत्यु को लेकर उत्पन्न हुए हैं, अर्थात व्यभिचार की संतान है। अब आप समझे? अब कोई डाउट? यही जीवन है। और डाउट हो तो बताइए और समझ। घड़ी ना देखिए, हम खाली हैं, पूरी तरीके से खाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई डाउट? इधर देखिए, कोई डाउट? देखिए, जो भरमाने वाले हैं, जो झूठे हैं, पिता बता रहा है, एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। तो सच्ची कलीसिया कौन है? सच्ची कलीसिया याकूब है, झूठी कलीसिया एसाव है, झूठी कलीसिया केन है, सच्ची कलीसिया सेत से हुई, हाबिल क्योंकि बीच में मर गया। इसी तरीके से एक सच्ची एक झूठी कलीसिया। और आज अगर आप देखेंगे तो बाइबल को लोग प्रचार तो बहुत से लोग कर रहे हैं, परंतु वे पिता के वचन में चलने और उसमें बने रहने और उसमें एक नया जीवन दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कलीसिया में 400-400, 500 लोग की गैदरिंग आ रही है, लेकिन उनके मन पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी पशु की संतान है। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अभी भी पशु की संतान है। क्यों? क्योंकि वह पिता के वचन को रिसीव नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भैया बस जैसे जानते जानते, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता, कोई पवित्र आत्मा के साथ चलना नहीं चाहता, कोई वचन को जानना नहीं चाहता। सब जनों ने अपना मल्टीप्लिज्म लगा दिया, अपना दिमाग, अपना भरोसा लगा दिया। आप कैसे पहचानेंगे एक सच्चा चरवाहा कौन है? आप कैसे पहचानेंगे एक सच्चा खुदा का प्रचारक कौन है? जब आपका जीवन बदले। आप कलीसिया में सालों से जा रहे हैं, लेकिन आपका जीवन बदल ही नहीं रहा। कलीसिया में एक दूसरे को लोग नोचने के लिए लगे हुए हैं। हम कैसे कह दें कि हम पिता के वचन को सुन रहे हैं? पिता तो जीवन देखता है, पिता तो मन को देखता है, लेकिन आपका मन बदल ही नहीं रहा, आपका जीवन बदल ही नहीं रहा। आपका जीवन और मन कैसे बदलेगा? जब आप पिता से सीखेंगे, जब आप पिता से। इसीलिए तो पिता ने कहा आदम से लेकर मूसा से लेकर सब के सब पापी, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। इसीलिए तो ऐसा क्या किया था जिसके कारण एक देह को दिया पिता ने, क्योंकि देह के द्वारा पाप हुआ। क्या जानवरों की बलि करने से भी पाप धुल जाता? क्यों दिया उसने अपनी देह? एक पवित्र देह देनी थी, क्योंकि पहला आदम पाप के द्वारा अपवित्र हो गया था। इसलिए अब दूसरा आदम आया, अर्थात यीशु मसीह, एक पवित्र देह, निष्कलंक मेमना वध किया गया। क्यों? ताकि अब जो कोई उसके लहू से उत्पन्न हो वो नया जन्म।
ये है। उसके लहू के सिवा बकरी के लहू, मुर्गे के लहू, जानवर के लहू से हमारा छुटकारा थोड़ी ना है। हमारा छुटकारा उसके लहू से है, यीशु के लहू से है। और जो बीज होता है पुरुष के अंदर, जो स्त्री के पास जाते डालता है, जो बीज जाता है, वो लहू में होता है। आखिर डीएनए चेक करा जाता है कि नहीं चेक किया जाता? किससे? लहू से पता चल जाता है कि तुम उसकी संतान होते हैं। अब समझ में आया? मैं बोलता हर चीज का समय तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है, भाई डैनियल माथा पकड़े बैठे, क्या हो गया? प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को सुनकर, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता वह खुदा में निवास करता, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। पिता, अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो इस यहाँ पर एकत्रित किए खुदा, ताकि जो योजना आपने बनाया था यहाँ खुदा, ताकि आपका वचन को आपने इसमें इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उसको सुनकर उसको जाने और आप उसमें बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, आपकी सीख मिलती है खुदा, ताकि इस जो भी वचन सुनाया गया, ताकि इस घराने में जो वचन जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि सबका आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर बने रहे, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उसको ग्रहण करके उस वचन में चले और उस वचन को जाने और उस वचन में बने रहे खुदा, ताकि जो भी इस वचन को सुन रहे हैं और जो उसको ग्रहण कर रहे हैं वह आपके देवड़ी में बने रहे और उस आपका सामर्थ उन पर बने रहे खुदा। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा कि इस घराने में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका आपका अनुग्रह और कृपा बना के रखे खुदा। मैं खास करके मैं अपने विमल भाई के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे खुदा। खुदा आपकी उनकी आयु को बढ़ाया खुदा, ताकि उसी तरह इन परिवार में आपका आशीर्वाद बनाए रहे खुदा, आपका कृपा, आपकी अनुग्रह इस घराने में छाए रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी हमारे यूट्यूब या फेसबुक के द्वारा जो देख रहे खुदा, तक उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन के द्वारा उनको आपका वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार बने रहे और उस वचन में चल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका वचन को प्रचार करते हैं घर घर जाके, ये नगर नगर जाके, कि वह आपका वचन को इतना सामर्थी वचन को प्रचार करते हैं और उससे
उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, हम अनुग्रह मिलता है, ताकि इस वचन में हम सामर्थ मिल करके हमारा उद्धार मिलती है। खुदावन उनके घराने, उनके परिवार को आशीष प्रदान करे, ताकि वह दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को इसी तरह प्रचार करते रहे। खुदावन मैं इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित है सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन घरानों में बने रहे। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हूँ स्वर्ग से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।